हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिकल एजुकेशन एकेडमी में। तो आज हम क्लास 12th का सैम्पल पेपर करेंगे, ठीक है, जो ऑल मतलब प्री बोर्ड का है। तो इसमें कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि जो थोड़े दोबारा आएंगे, लेकिन वो घूम के आएंगे, कंसेप्ट उसका अलग होगा। तो इसमें से जो आप प्रैक्टिस करोगे, बहुत से क्वेश्चंस हो भी सकता है कि एग्ज़ाम्स में आ भी सकते हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज या फिर आयरन? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी? प्रोटीन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट और आयरन। तो प्रोटीन हमें पता है बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं। विटामिन और मिनरल से हमें कुछ नहीं मिलता। आयरन हमारा मिनरल यानी कि खनिजी है, ठीक है। तो बचा क्या? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? हमारा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। पहले राउंड में मैच खेलने से किसी टीम को दी गई छूट कहलाती है? फिक्सचर तो आपको पता ही है कि फिक्सचर से तो हमें पता चलता है कौन सी टीम किससे खेलेंगी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बाय। बाय जब जैसे फर्स्ट टीम को बाय दी जाती है, जिन जिन टीमों को बाय दी जाती है वो फर्स्ट राउंड में ना खेल के सीधा सेकेंड राउंड में खेलते हैं, ठीक है। एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं। प्रिविलेज गिवन टू अ टीम फ्रॉम प्लेइंग अ मैच इन फर्स्ट राउंड इज कॉल्ड, तो क्या बोलते हैं? बाय, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, रॉकपोर्ट वॉकिंग टेस्ट किस वर्ष विकसित हुआ था? इन विच ईयर रॉकपोर्ट वॉकिंग टेस्ट वॉज डेवलप्ड? ये कब बना था? 1986 में। न्यूटन के गति के तीसरे नियम को इस नाम से भी जाना जाता है, यानी कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नॉन एज। न्यूटन का जो तीसरा नियम है, एवरी एक्शन हैव अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन को, मतलब ये उसका थर्ड नियम है, ठीक है। उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो उसे प्रतिक्रिया का नियम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, लॉ ऑफ रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, शरीर के किसी अंग को शरीर की मध्य रेखा से दूर ले जाने की स्थिति कहलाती है? मूविंग अ बॉडी पार्ट अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड फ्लेक्शन, एबडक्शन, एडक्शन या फिर एक्सटेंशन। जैसे मैंने बताया था कि आपकी अगर जब बॉडी का कोण कम हो रहा होता है किसी भी जोड़ का, तो हमारा फ्लेक्शन होता है, ठीक है। और जब वापस हम बैक पोजीशन में लाइक बाइसेप्स करें, बाजू मोड़ी, ठीक है, तो कोण कम हुआ तो वो हो गया हमारा फ्लेक्शन। वापस हम बाजू नीचे लेकर आते हैं तो वो हमारा हो जाता है एक्सटेंशन। एबडक्शन होता है जब बॉडी की जो मिड लाइन है उससे हम दूर की तरफ जाता है। एडक्शन होता है ऐड करना, यानी कि बॉडी की तरफ जब कोई आता है, मतलब जो एंगल आता है उसे हम कहते हैं एडक्शन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एबडक्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, नॉकआउट टूर्नामेंट, सॉरी प्रतियोगिता बोलो टूर्नामेंट बोलो, बात एक ही है। नॉकआउट प्रतियोगिता में मैच निकालने का सूत्र है, मतलब नॉकआउट में जब हमें मैचेस निकालने होते हैं कि कितने मैचेस होंगे कितनी टीम्स में, तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, n-1। जितनी टीम है उसमें से एक माइनस कर दो तो आपके मैचेस निकल आएंगे। राउंड्स भी मैंने बता रखे हैं, जिन्होंने हमारे एमसीक्यूज और वीडियोस नहीं देखी वो ज़रूर एक बार चेक करें, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है उसे, फिक्सचर को, सीडिंग कैसे दी जाएगी, बाय कैसे दी जाएगी, और नॉकआउट के इस बाकी सबके फॉर्मूलेज भी बताए गए हैं। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ मैचेस इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट। सो अगेन आंसर तो मैंने बता ही दिया है, ऑप्शन नंबर बी, n-1। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रोन्यूट्रेंट्स? तो न्यूट्रेंट्स हमारे मैक्रोन्यूट्रेंट्स होते हैं और माइक्रोन्यूट्रेंट्स होते हैं। और अच्छे से जानने के लिए वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि अगर हम इसी वीडियो में सारा एक्सप्लेन करेंगे ज़्यादा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर देखने में थोड़ी बोरिंग लगती है ना एक्चुअली। तो चलिए देखते हैं। विटामिन, खनिज, प्रोटीन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो न्यूट्रिएंट्स दो प्रकार के होते हैं, माइक्रो और मैक्रो, ठीक है। एक माइक्रो मतलब कि जो सबसे कम मात्रा में, मतलब हमें बहुत कम नीड होती है। मैक्रो मीन्स की बहुत ज़्यादा, मतलब जिसकी ज़्यादा नीड होती है। तो इनमें से वो कौन सा नहीं है? वो है प्रोटीन।
प्रोटीन हमारा मैक्रो में आता है, विटामिन मिनरल्स जैसे मैंने ऊपर क्वेश्चन में भी बताया था तो वो हमारा आता है माइक्रो में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, स्वस्थ भार किस बीमारी को कम करने में मदद करता है? मधुमेह, हृदय रोग, पीठ दर्द, उपरोक्त सभी। हेल्थी वेट हेल्प्स इन लोअरिंग विच डिसीज? डायबिटीज, हार्ट डिसीज, बैक पेन और ऑल ऑफ द अबव। तो वो कॉमन सी बात है, आप बीमार नहीं होगे, बिल्कुल फिट रहोगे तो ना ही आपको डायबिटीज़ होगी, ना ही आपको हार्ट डिसीज़ होगी। बिल्कुल फिट एंड फाइन रहोगे तो किस बीमारी से डर रहेगा? तो इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, किस प्रकार के टूर्नामेंट को बर्जर सिस्टम भी कहा जाता है? विच टाइप ऑफ टूर्नामेंट इज ऑल्सो नॉन एज अ बर्जर सिस्टम? नॉकआउट, लीग, कॉम्बिनेशन या फिर नन ऑफ द अबव? तो लीग आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर बी। लीग टूर्नामेंट को हम बर्जर सिस्टम भी कहते हैं। कभी आए पूछ लिया जाए कि लीग टूर्नामेंट का दूसरा नाम क्या है, तो आप बर्जर सिस्टम अगर ऑप्शन में है तो आप बर्जर सिस्टम भी लगा सकते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, हंचबैक जाना जाता है, एक्चुअली क्या है? हंचबैक इज ऑल्सो नोन एज, क्वेश्चन में एक बार पढ़ लूँ थोड़ा इंग्लिश में ताकि बच्चे को ईजी रहे। हंचबैक क्या है? एक तरह से आपकी बीमारी है और वो भी बॉडी की। तो हंचबैक किसे कहा जाता है? हमें काइफोसिस को, यानी कि जब कुब निकल जाता है ना बच्चे का, काइफोसिस होता है हमारा जब हमारा कुब निकल जाता है। पीछे हमारी जो पीठ होती है वो सी शेप में, आपने देखा होगा कई लोगों के होती है, उसे जिसे हम हिंदी भाषा में कुब बोलते हैं। ठीक है, वो होता है काइफोसिस। लोडिसिस में हमारा पेट यानी कि कमर आगे की तरफ झुक जाती है, पेट एक तरह से कह लो बाहर की तरफ आ जाता है। स्कोलेसिस में आ जाता है हमारा एस शेप बन जाती है, हल्का सा, पूरी एस नहीं बन जाती हमारी, लाइक कमर सीधी होती है और जो सॉरी पीठ सीधी होती है और कमर में हल्का सा कर्व बन जाता है एस शेप में। ठीक है, और ऊपर से लाइक जो पीठ भी है वो भी हल्का सा माइनर कर्व रहता है। अब प्रॉपर आप सोचो एस बन गया, नहीं, माइनर एस रहता है। ठीक है, एक फ्लैट बैक होता है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। हार्वर्ड स्टेप प्रशिक्षण में लड़कियों द्वारा प्रयोग किए गए जाने वाले बॉक्स की ऊंचाई है? तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में जो गर्ल्स के लिए बॉक्स यूज़ किया जाता है जिसमें अप एंड डाउन करते हैं, तो उसकी हाइट कितनी होती है? 16 इंचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से 8 फुट अप एंड गो प्रशिक्षण के लिए किस उपकरण की आवश्यकता होती है? ये सब टेस्ट एंड मेजरमेंट के हैं, वीडियो अपलोड कर रखी है, अच्छे से टेस्ट जाकर पढ़ लीजिएगा। तो जो 8 फुट अप एंड गो प्रशिक्षण है वो किस उपकरण यानी कि किस ऑपरेटर्स की सहायता से किया जाता है? विच वन ऑफ द इक्विपमेंट इज नीडेड फॉर 8 फुट अप एंड गो टेस्ट? तो वो होता है हमारा विराम घड़ी, ऑप्शन नंबर बी, स्टॉप वॉच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, शिशुओं एवं बच्चों की खराब शारीरिक मुद्रा का प्रमुख कारण क्या है? वट इज द मेजर कॉजेज ऑफ पुअर पोस्चर ऑफ इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन? मेल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण, लैक ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ यानी कि खेल प्रक्रियाओं का अभाव, टू टाइट क्लोथिंग शरीर पर कसे हुए कपड़े पहनना, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो जो हमारे बच्चों की पोस्चर बिगड़ जाते हैं तो वो किस रीज़न से होते हैं हमारे? तो वो हमारे होते हैं इन सब की वजह से, कुपोषण, मेल न्यूट्रिशन की वजह से भी होते हैं, खेल क्रियाओं का अभाव भी पड़ता है, टाइट कपड़े भी नहीं ज़्यादा पहनने चाहिए, इस वजह से रहते हैं। साक्षी मलिक ने किस खेल में ओलंपिक पदक जीता है? इन विच स्पोर्ट्स साक्षी मलिक वॉन एन ओलंपिक मेडल? ये तो सबको पता होगा, साक्षी मलिक तो वैसे ही बहुत फेमस है। चलो तब भी इसके ऑप्शंस हम देख लेते हैं। बैडमिंटन, वेट लिफ्टिंग यानी कि भारतेलन या लिफ्टिंग जिसे हम बोलते हैं, कुश्ती यानी कि रेसलिंग, मुक्केबाजी यानी कि बॉक्सिंग। यस, एंड द राइट आंसर इज कुश्ती। साक्षी मलिक कुश्ती के हैं जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, न्यूटन की गति का पहला नियम है? न्यूटन्स के 3 लॉ हैं, जिनको नहीं पता वो जाकर देख लें। अब सब कुछ मैं यहीं एक्सप्लेन कर दूंगी तो आप और अच्छे से दूसरी वीडियोस को नहीं देख पाएंगे और क्वेश्चंस को नहीं जान पाएंगे। तो न्यूटन्स का जो फर्स्ट नियम है उसे क्या कहते हैं? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज, उसे बोलते हैं जड़त्व का नियम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन तो थर्ड है। ठीक है, एक्सिलरेशन, लॉ ऑफ एक्सिलरेशन इज सेकंड लॉ है हमारा। फर्स्ट लॉ हो गया लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकंड हो गया लॉ ऑफ एक्सिलरेशन,
थर्ड लॉ हो गया हमारा लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। चलो तीनों तो यही बता दिए गए हैं आपको, बट तब भी अगर आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन जाननी है, अपने दिमाग में बेसिक क्लियर करना है तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए आगे चलते हैं जल्दी से। लीग कम टूर्नामेंट माना जाता है, लीग कम लीग टूर्नामेंट इज ऑल्सो नॉन एज अ नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट, युग्म यानी कि कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट या फिर एलिमिनेशन टूर्नामेंट। लीग कम लीग टूर्नामेंट किसे माना जाता है? नाम से ही पता चल रहा है, दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है तो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट हुआ। तो टूर्नामेंट भी चार प्रकार के होते हैं, नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट और चैलेंज टूर्नामेंट। जो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट होता है ये उसका पार्ट है लीग कम लीग टूर्नामेंट। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के चार पार्ट हैं, लीग कम लीग, नॉकआउट कम नॉकआउट, लीग कम नॉकआउट, नॉकआउट कम लीग। ठीक है, तो लीग कम लीग टूर्नामेंट कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट का पार्ट है। हार्वर्ड स्टेप प्रशिक्षण किस वर्ष विकसित हुआ? हार्वर्ड स्टेप टेस्ट वॉज डेवलप्ड इन 1947, 1943, 1950 या फिर 1951। तो ये 1943 में डेवलप हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन सी विकृति मेरुदंड से संबंधित नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफॉर्मिटी इज नॉट रिलेटेड टू स्पाइनल कर्वेचर? ठीक है, काइफोसिस, लोर्डोसिस, राउंड शोल्डर या फिर नन ऑफ द अबव। मैंने ऊपर बताया था काइफोसिस किसकी होती है? रीढ़ की हड्डी की, जिसमें हमारे कुब निकलता है। लोर्डोसिस भी हमारी रीढ़ की हड्डी की होती है, जब हमारी जो कमर से होता है वो अंदर की तरफ टिल्ट हो जाती है, यानी कि पेट बाहर आता है। गोल कंधे, कंधे हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ नहीं है, लाइक वो साइड में है ना। तो इसका सही आंसर होगा गोल कंधे, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राउंड शोल्डर। निम्न में से कौन सा विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी? अमरूद, संतरा, नींबू, आंवला, यानी कि गवावा, ऑरेंज, लेमन और आंवला। तो जैसे कि हमने वीडियोस में बता रखा है, जो विटामिन सी है वो हमें खट्टे पदार्थों से मिलता है। तो इसका सही आंसर पता चल रहा होगा। वैसे आप बोलोगे कि भाई नींबू भी खट्टा होता है, खट्टा होता है, पर सबसे ज़्यादा जो मतलब हमें विटामिन सी मिलता है वो आंवला जो है इसका रिचेस्ट सोर्स माना जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। इनमें से कौन सा कोणीय गतिविधि का प्रकार है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ एंगुलर मूवमेंट? एबडक्शन, एडक्शन, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव। टाइप ऑफ एंगुलर मूवमेंट मैंने अभी बताया था। एक और चीज़ बताना चाहूँगी, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन एक दूसरे के अपोजिट है, एबडक्शन और एडक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। आपने हाथ मोड़ा फ्लेक्शन, हाथ खोला तो एक्सटेंशन। उसी तरह से जैसे आप सीधे खड़े हो, बाजू को बाहर की तरफ लेकर गए तो एबडक्शन, बाजू को अंदर से मिडल लाइन की तरफ लेकर आए तो एडक्शन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, दिस इज द एंगुलर मूवमेंट।